क्या विनेश फोगाट की मेहनत बेकार चली गई और क्यों विनेश फोगाट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई? कैसे विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से ओलंपिक के रेस से बाहर हो गई? भारत सरकार ने क्या कदम उठाए और क्यों भारत सरकार फेल हो गई विनेश फोगाट को न्याय दिलाने में, क्वालिफाई कराने में? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। विनेश फोगाट को कोई पदक नहीं मिलेगा और ना वे फाइनल में खेल पाएंगे। सेमीफाइनल की जीत के उत्साह में डूबे देश के लिए यह खबर किसी शोक से कम नहीं। विनेश का वजन 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और वे फाइनल के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। उनका मेडल भी चला गया। खबर आ रही है कि शरीर में पानी की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या विनेश को इतना वक्त नहीं मिल सकता था कि वे अपना वजन 100 ग्राम कम कर लेती? इसकी प्रक्रिया क्या है और अधिकारियों ने इसकी लड़ाई कैसे लड़ी? राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान आया है कि वे विनेश का नहीं, देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि विनेश को खेल के अखाड़े में नहीं, साजिश के अखाड़े में हराया गया है। मुमकिन है इस वक्त लोग भावुक हैं और यह सब कह रहे हैं। ओलंपिक के नियम और कायदों से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, इसलिए इसे भारी मन से स्वीकार करना पड़ेगा, बशर्ते कोई और जानकारी या बयान हमारे सामने आ जाए। कई बार ऐतराज़ जताने पर पदक हाथ में आ जाता है, मगर यह सब एक समान लागू नहीं होता है। हर किसी की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अब जैसे 5000 मीटर की दौड़ में केन्या की धावक फेतकी पिएगोन और इथोपिया की धावक आपस में हल्का सा टकरा गई। इसके लिए केन्या की खिलाड़ी को अवरोध पैदा करने का दोषी माना गया और उनका सिल्वर मेडल वापस ले लिया गया, मगर उनके द्वारा अपील की गई और मेडल वापस भी मिल गया। लेकिन क्या यही बात विनेश फोगाट के मामले में लागू होगी? शायद नहीं। विनेश को अलग खेल और अलग हालात में अयोग्य ठहराया गया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण सुबह 7 बजे से 7:30 बजे पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा भी अभी पेरिस में है और प्रधानमंत्री ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्रवाई करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। अच्छी बात है कि खेल मंत्री मनसुख जब बयान दे रहे थे तब सांसद ताली बजाकर विनेश का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने पैसे की बात क्यों की? क्या ऐसे वक्त में दुनिया में कोई भी मंत्री बताता है, वह भी देश की संसद में, कि विनेश पर या किसी अमुक खिलाड़ी पर सरकार ने कितना कितना पैसा खर्च किया? क्या आपने कभी सुना है कि अमेरिका में खेल मंत्री या चीन के खेल मंत्री हर विजेता की जीत या हार पर कितना डॉलर, कितना युआन, कितना यूरो खर्च हुआ है? गिनाते रहते हैं। क्या आप त्रासदी के वक्त किसी के घर जाकर यह सब बताते हैं कि आपको अस्पताल में कितना पैसा दिया गया, कब कब कितना पैसा दिया? इस वक्त जब देश शोक में डूबा हो, अफसोस में डूबा हो, खुद खिलाड़ी की मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, उस वक्त आप इस बयान को कैसे सुन सकते हैं? सरकार ने कब कब कितनी वित्तीय सहायता की? क्या हम यही हैं, यही हो गए? हम चाहते हैं कि आप दर्शक इसे पूरा सुनिए, पता चलेगा कि मोदी सरकार ने विनेश फोगाट को कब कब और कितनी वित्तीय सहायता दी है।
कब 30 लाख दिया, कब 70 लाख दिया, कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। लेकिन 7 अगस्त को खेल मंत्री ने सदन में बताया कि विनेश फोगाट पर पेरिस के लिए 70,45,775 रुपये की वित्तीय सहायता दी। ये सवाल फिर से लिख लीजिए क्योंकि यूपीएससी में आ सकता है। 70,45,775 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई जब विनेश का पदक छिन गया। वह अस्पताल में है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी जीत से उत्साहित लोग अब सदमे में हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी निराश हैं। क्या यह सब बताना चाहिए कि विनेश फोगाट पर कब कब कितना पैसा खर्च किया गया? पेरिस का ही नहीं मंत्री जी, पहले के आयोजनों के दौरान जो खर्च हुआ है उसका भी हिसाब देने लग गए। जब मंत्री जी पैसे गिना रहे थे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक धरने पर बैठी थी और गोदी मीडिया के एंकर यह सब गिना रहे थे कि सरकार ने टैक्स पेयर का कितना कितना पैसा इन खिलाड़ियों पर खर्च किया है, इसका मजाक उड़ रहा था। ऐसे लगा कि मंत्री जी आज उन एंकर का काम कर रहे हैं। कम से कम घटना के दिन उन्हें पैसे का हिसाब नहीं गिनाना चाहिए था। 7 अगस्त के सुबह इतनी बड़ी त्रासदी हुई और मंत्री जी वित्तीय सहायता की सूची लेकर संसद में आ गए। पैसा देना तो काम ही है सरकार का। क्या सरकार उस वक्त भी पैसा गिना आएगी जब खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती हो? तो 7 अगस्त को यह बताया और बताना जाना चाहिए कि विनेश फोगाट ने 12 अप्रैल 2024 को ट्वीट कर बताया था कि उसे मानसिक रूप से कितना परेशान किया जा रहा है। हम इस वीडियो में इस पर आगे से विस्तार से बात करने वाले हैं, आप जरूर इसे आखिरी तक देखिएगा। मगर पहले हम बात नियमों और वजन घटाने की चुनौती की। हर किसी के मन में यह 100 ग्राम चुभता रहेगा। इतने से वजन के लिए किसी का पदक छिन गया और क्या क्या किया जा सकता था ताकि इसकी नौबत नहीं आती। कोई कह रहा है वक्त मिल जाता तो बालों को काट लेती, 100 ग्राम कम हो जाता। इन सवालों के जवाब आपके ओलंपिक के नियमों में ही मिलेंगे। बहस से उनके आगे किसी का बस नहीं चलता है। यह सही है कि 100 ग्राम वजन के कारण विनेश फोगाट का पदक छिन जाना। मुकाबले वाले दिन विनेश ने 3 मैच खेले, उनका वजन तो ठीक था लेकिन रात में 2 किलो ज़्यादा हो गया। फाइनल वाले दिन दोबारा वजन होना था। पेरिस में मौजूद इंडियन एक्सप्रेस के मिहिर वासम ने लिखा है कि विनेश फोगाट पूरी रात जॉगिंग, स्कीपिंग और साइकिलिंग करती रही ताकि वजन सीमा के भीतर आ जाए, मगर 100 ग्राम ज़्यादा रह गया। भारतीय दल आखिरी तक विनती करता रहा कि उन्हें थोड़ा सा वक्त और मिल जाए जिससे आखिरी कुछ ग्राम भी सीमा में आ जाए, लेकिन समय शायद नहीं मिला। इस साल नियम भी बदल गया है। पहले एक दिन में सारे मुकाबले हो जाते थे, इस बार 2 दिन में पूरा होना था। तो नए नियम के अनुसार दोनों दिन वजन अलग अलग से दिखाना था। पूरी रात अभ्यास के बाद जॉगिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग करने के बाद भी विनेश फोगाट अपने वजन को सीमा के भीतर नहीं ला सकी और उनका पदक खतरे में पड़ गया। 7 अगस्त को सुबह में वे अस्पताल में भर्ती की गई हैं क्योंकि वे सारी रात वजन को काबू में करने की कोशिश करती रही, जागती रही। इस कारण शरीर में पानी का भयंकर कमी हो गई है। विनेश के लिए ही नहीं, उनकी जीत में शामिल पूरे देश के लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं। विनेश की जीत इतनी बड़ी है कि जीतने के बाद पदक छिन जाने की यह खबर उसका उत्साह ठंडा जरूर कर सकती है मगर महत्व को कम नहीं कर सकती। एक एक दिन में 3-3 कुश्तियां जीतने वाली विनेश को टेक्निकल आधार पर पदक तो नहीं मिलेगा मगर खेल में उनका प्रदर्शन शानदार और अव्वल रहा है। विनेश की जीत के जश्न में मेडल का धातु कौन देख रहा था? वह जीत रही थी। बस इसी एक बात से उस जीत में सब शामिल होते जा रहे थे। कुश्ती से ज़्यादा विनेश के संघर्षों का जश्न मनाने लगे। जब विनेश को जंतर मंतर पर हरा दिया गया, वहां से उठा दिया गया और उसकी एक साथी साक्षी मलिक ने कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। जिन लोगों ने विनेश फोगाट का वह मुकाबला देखा है उन लोगों ने उसके साथ साथ एक शानदार सपना देखा जो बेशक अब टूट चुका है कुछ ग्राम की वजह से। विनेश फाइनल में नहीं होंगी तो फाइनल में तो उनका इंतजार करने वाली खिलाड़ी की जीत का भी रंग फीका हो जाएगा। अब उनकी जगह उनसे सेमीफाइनल में हारी क्यूबा की पहलवान फाइनल खेलेंगी। विनेश ने जिन जिन खिलाड़ियों को पहले 2 मैचों में हराया वह दोनों पहलवान अब रिपेचेज के तहत कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। रिपेचेज का मतलब एक बार मैच हार चुके खिलाड़ी को और मौका मिलता है। एक दिन में वजन कैसे बढ़ जाता है, कई लोग सोचेंगे, पूछेंगे, वह भी 100 ग्राम वजन के कारण जीत के बाद कोई अयोग्य कैसे हो सकता है? यह एक दुखद घटना जरूर है लेकिन जानना चाहिए ऐसा क्यों हुआ होगा। उससे भी पहले याद रखना चाहिए ओलंपिक की भावना क्या है। सीटीएस, एलटीएस, एफटीएस पहले से बेहतर, खुद से बेहतर और बेहतरी की
अपसेट रचकर विनेश घर लौटे, या अपने आप में शानदार है। खेल के अपने नियम होते हैं और शरीर भी अपने शरीर में कितना पानी ठहर गया और कितना निकल गया, इससे वजन घट बढ़ जाता है। वजन बरकरार रखना और शरीर के शक्ति बनाए रखना, सही पौष्टिक तत्व बनाए रखना पतली रस्सी पर चलने के जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा करने वाले एक पहलवान के लिए खाना और पीना वैसा नहीं जैसा हमारे और आपके लिए है। इसका सीधा संबंध पोषक तत्व और वजन से होता है। दोनों के बीच बहुत बारीक संतुलन बनाकर पहलवान अपने भोजन को मैनेज करते हैं। पूरी टीम इसके लिए बनाई जाती है और पोषक तत्वों के विशेषज्ञ होते हैं। अपने वजन वर्ग में बने रहने के लिए विनेश को पौष्टिक तत्वों और पानी की मात्रा का संतुलन बनाना और साथ ही अपने मांसपेशियों के वजन को बनाए रखना कितना कठिन रहा होगा। जब 500 ग्राम घटाना इतना मुश्किल है, वहाँ विनेश ने तैयारी में 53 से 50 किलोग्राम कर लिया। खेल पत्रकार शारदा उग्रा ने लिखा है, जब विनेश रिंग में उतरी तो एक छाया जैसी नजर आ रही थी। 7 अगस्त को सुबह के इंडियन एक्सप्रेस में मिहिर वासव ने लिखा है कि विनेश का सामान्य वजन 55 से 56 किलोग्राम रहता है, इसलिए वे अब तक 53 किलोग्राम में खेला करती थी। टोक्यो ओलंपिक में भी 53 किलोग्राम में खेली थी, लेकिन ओलंपिक क्वालिफिकेशन के समय 53 किलोग्राम के ग्रुप में अंतिम चरण में जीत मिली और विनेश ने ओलंपिक मेडल के अपने सपने पर एक आखिरी दांव लगाने के लिए 50 किलोग्राम वाले ग्रुप में खेलना तय किया। इस ग्रुप में अनसीडेड खिलाड़ी होने के चलते पहले ही राउंड में गोल्ड मेडलिस्ट से खेलना पड़ा। इस नई वेट कैटेगरी के मुकाबले के लिए वजन कम करना बड़ा चुनौती रहा उनके लिए। इसका एक मतलब यह भी था कि कम वेट कैटेगरी में आकर के अब वे खुद से कहीं ज़्यादा तेज और फुर्ती खिलाड़ियों से खेल रही थी। साक्षी मलिक, जो भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान हैं और विनेश की अखाड़ों से लेकर आंदोलन तक की साझेदार हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा है कि कैसे विनेश अपना वजन बराबर रखने के लिए भूखे रहकर पूरा दिन खेलती हैं। विनेश के पहले मैच में जब स्टूडियो में साक्षी कह रही थी कि अपनी कमेंट्री में कि ओलंपिक में मैच वाले दिन आपका वजन देखा जाता है कि वह वेट कैटेगरी के अंदर है या नहीं, कुछ खा नहीं सकते, पानी तक भी नाप तोल कर पीना पड़ता है। विनेश वजन बरकरार रखने के लिए पूरा दिन तकरीबन भूखे पेट खेलती रही होगी, फिर भी उसने एक दिन में 3 मुकाबले जीते, एक के बाद एक चैंपियन खिलाड़ियों को हराया। विनेश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमने इसके बारे में और पता करने की कोशिश की। इस संदर्भ में ISPN पर 2021 का एक लेख मिला। खेल पत्रकार जोनाथन सिल्वा राज खेलों पर बेहतरीन लिखते हैं। सिल्वा राज ने यह लेख तब लिखा था जब कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। 15 अप्रैल को अंशु मलिक ने अपनी दोस्त और पहलवान सोनम मलिक के जन्मदिन पर छोटा सा केक मंगाया और पार्टी में 20 पहलवान और कई सारे कोच बुलाए गए। कोच के अलावा खिलाड़ियों में से किसी ने केक को हाथ तक नहीं लगाया। सोनम का जन्मदिन था, उसने छोटा सा कतरा खा लिया। कुश्ती में खिलाड़ियों का वजन कम करना आम बात है। नीचे के भार वर्ग में लड़ने के लिए खिलाड़ी 10-10% तक वजन घटा लेते हैं। प्रतियोगिता से पहले वजन घटाना किसी यातना से कम नहीं है। एक ग्राम घटाने के लिए खिलाड़ी संघर्ष करते हैं ताकि प्रतियोगिता के समय वजन ज़्यादा ना हो। इस प्रक्रिया में वे तरल पदार्थ कम लेते हैं, लेकिन केवल वजन कम कर लेने से जीत का रास्ता बनता नहीं है। वजन कम करके आप केवल किसी खास श्रेणी में प्रवेश पा सकते हैं। इसे बरकरार रखना सिर्फ कुश्ती लड़ पाने की कीमत है जो खिलाड़ी चुकाते हैं। हर मैच के बाद उन्हें वजन घटाना होता है। जिस खिलाड़ी का फैट प्रतिशत पहले से ही कम है, जिनमें लीन मांस की मात्रा ज़्यादा है, उनके लिए वजन कम करना मुश्किल होता है। पहलवान रवि दहिया का इस लेख में बयान है कि हम लोग चॉकलेट इत्यादि बंद कर देते हैं, रूटीन खाना भी नहीं खाते हैं तो वजन बढ़ने लग जाता है। हर व्यक्ति का वजन उसके शरीर की लंबाई के अनुसार होता है। सारा खेल वजन का होता है। हर व्यक्ति का उसके शरीर की लंबाई के अनुसार एक उपयुक्त वजन होता है। यह जाहिर था कि उन्होंने ओलंपिक्स में अपना स्थान बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दे दी हैं, कितना त्याग कर चुकी हैं। यह भी विनेश का एक और सफ़र है जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन नियमों के तहत तो करना पड़ जाता है। विनेश ने अपनी वजन को नियंत्रित रखने के लिए कितनी मेहनत की होगी, हम और आप नहीं समझ सकते। कितना पानी पीना है यह भी सोच कर संभल कर पिया होगा। इसलिए हम सुना कर रहेंगे विनेश की उस जीत की कहानी जो 100 ग्राम के कारण छिन गई। क्या आपको पता है जियो सिनेमा पर उनके मैच की कमेंट्री कौन कर रही थी? साक्षी मलिक।
हिंदी में उनकी कमेंट्री गौर से सुन रहा था। मैं अकेला नहीं, बल्कि जिस समय विनेश फोगाट का मैच चल रहा था उस समय लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी इस लाइव मैच को देख रहे थे, विनेश को देख रहे थे और देख रहे होंगे, साक्षी को सुन रहे होंगे। इतने सारे लोग विनेश के लिए दुआ कर रहे थे और दुआ कर रहे होंगे, उसके साथ खड़े थे। साक्षी मलिक अपनी कमेंट्री में कहती है, विनेश ने इतिहास रच दिया, जापानी पहलवान से जीत गई हैं। विनेश ने पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। विनेश ने यह बहुत बड़ी बात की है और हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए खुशी का मौका है। जापान को बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि सासा किहारे हमारी विनेश की जो है नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। पूरे देश की तरफ से इस देश की बेटी को बधाई, जो अपना तीसरा ओलंपिक खेल रही है। कहते हैं कि 100 सुनार की एक लुहार की पूरे देश की तरफ से इस देश की बेटी को बधाई, जिसके हुक्मरान और थर्ड क्लास टीवी चैनल के सुंदर सुंदर एंकर ने क्या क्या नहीं कहा। साक्षी मलिक की कमेंट्री में क्या यह पंक्तियां यूं ही आ गई होंगी जैसे कि हमारी विनेश जो हैं कहती हैं कि हमारी विनेश जो है हमारी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। और 100 सुनार की और एक लोहार का यह हथौड़ा किसके लिए रहा होगा, किस पर पड़ा, इसलिए विनेश की जीत की कहानी सुनाई जानी चाहिए। सोमवार को जब 50 किलोग्राम वेट की कैटेगरी के ड्रा खुले और विनेश का पहला मुकाबला जापान की यूई सुसाकी से होना तय हुआ, खेल के जानकार कहने लगे कि सुसाकी से विनेश तो क्या किसी का भी जितना नामुमकिन है। 4 बार की विश्व विजेता जापान की यूई सुसाकी कुश्ती के दुनिया में मिथक बन चुकी है। वे अपराजित मानी जाती हैं। 10 साल के लंबे अपने कैरियर में कभी कोई मैच नहीं हारी, इसलिए इस ओलंपिक में इससे पहले तक का उनका जीत हार का रिकॉर्ड 822 बनाम 0 का रहा। पिछले टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पूरी प्रतियोगिता में विपक्षी को बिना एक भी पॉइंट दिए गोल्ड पर कब्जा जमाया था। सुसाकी का गोल्ड जितना तय माना गया और कुश्ती में फाइनल में पहुंचे खिलाड़ी से पिछले राउंड में हारे प्रतिद्वंदी से मुकाबले का मौका मिलता है। कहा जाने लगा कि विनेश के लिए अब मुकाबला पदक जीतने का है। विनेश ने यूई सुसाकी को हरा दिया। विनेश रक्षात्मक तरीके से खेलने लगी है, उन्हें चेतावनियां मिल रही थी, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में विनेश ने चमत्कार किया, रणनीति बदली और बहुत तेजी से सुसाकी की तरफ बढ़ गई। मैच के अंतिम पलों में उनके स्टेक डाउन से सुसाकी हड़बड़ा गई और इस अचानक हुए आक्रमण को संभाल नहीं पाई। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।